अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बर्ड्स ब्रीडिंग में। मेरा नाम अली है, मेरा ताल्लुक़ कराची से है। मैं आप लोगों से दो चीज़ें डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसका ताल्लुक़ डायरेक्टली बर्ड्स की हेल्थ से रिलेटेड है। ठीक है। और होता क्या है, बारिशों के बाद बर्ड्स बीमार हो जाते हैं अमूमन, फिर हम लोग बर्ड्स को जो है वो एंटीबायोटिक यूज़ करवाते हैं। और बर्ड्स जो है रिकवरी के मूड में होते हैं और रिकवरी के प्रोसेस में होते हैं। इतने में जो है वो ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो जाता है। जब हम ब्रीडिंग के लिए जब बॉक्सेस लगाते हैं तो क्या होता है कि नंबर ऑफ़ एग्स जो होते हैं बर्ड्स से बहुत कम आते हैं, या फिर अगर सही आ जाएं तो फर्टिलिटी का इशू हो जाता है, यानी कि फ़र्टाइल एग्स नहीं होते। अगर फ़र्टाइल एग्स हों तो बच्चे जो हैं सर्वाइव नहीं कर पाते अंडों में, वो बच्चे जो है ना मर जाते हैं अंडों के अंदर। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यही कि बर्ड्स हमारे बीमार होते हैं और हम एंटीबायोटिक यूज़ करवा देते हैं, वो प्रोसेस में होते हैं, सही तरीके से रिकवर नहीं किया होता, तो वो सही तरीके से हमें वो रिज़ल्ट नहीं मिल पाता जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो इसलिए मेरे दो पॉइंट्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो बर्ड्स की हेल्थ से रिलेटेड हैं। हमें ये जो है ब्रीडिंग लेने से पहले ये अमल कर लेना चाहिए और बारिशों के फ़ौरन बाद ये अमल लाजमी करना चाहिए। सबसे पहला अमल क्या है, सबसे पहला काम क्या है कि अब हम अपने केजेस को, हम अपने बर्ड सेटअप को जो है डिसइंफेक्ट कर लें। यानी कि बारिशों के बाद होता क्या है कि जो बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस हैं, या फिर आप फंगस कह लें, हशरात हैं, ये ग्रो कर रहे होते हैं और जिसकी वजह से जो है ना बर्ड्स हमारे बीमार हो जाते हैं। तो इसका एक सिंपल सोल्यूशन है कि हमारे बर्ड्स बीमार ना हो इन बैक्टीरिया, फंगस और हशरात से। उसका सिंपल सोल्यूशन क्या है? आप डिसइंफेक्टेंट यूज़ करें अच्छा सा, और पूरे केजेस के अंदर, पूरी कॉलोनी में जो है ना इसका स्प्रे कर दें। ठीक है। और जो बर्ड्स के केजेस के अंदर आप लोगों ने कैल्शियम ब्लॉक्स, समुद्री झाग और ग्रिड रखते हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें निकाल दें आप, कुछ ना दें। जो बारिश अगर हो रही हैं आप लोगों के पास, अगर बारिशें ख़त्म हो गई हैं या सीज़न ऑन ऑफ चल रहा है, आप ये चीज़ें निकाल दें, क्योंकि इससे क्या होता है, बारिशों से नमी ज़्यादा हो जाती है तो ये चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, ये फंगस वगैरह बैक्टीरिया ग्रो करना शुरू कर देता है। जब बर्ड उसको खाएगा तो बर्ड बीमारी की तरफ जा सकता है। तो इन चीज़ों को निकाल दें। जब ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट होने वाला तो उससे 10-15 दिन पहले जो है ना आप वो, जब मौसम बिल्कुल सही हो जाए तो आप चीज़ें दोबारा से फ्रेश नई चीज़ें ख़रीद कर ये चीज़ें आप डाल दें। तो बाकी सारी एक्स्ट्रा चीज़ें हम निकाल दें, ठीक है, ताकि हमारा बर्ड जो है वो एक्टिव रहे। अच्छा, मैं डिसइंफेक्टेंट की बात कर रहा था कि जो अच्छे ब्रीडर हैं पाकिस्तान में, ये डिसइंफेक्टेंट यूज़ करवाते हैं एवरी मंथ। जो है बहुत सारे ब्रीडर आप ये देखें कि इतने जो हैं वो बर्ड से अटैच होते हैं कि एवरी वीक यूज़ करवाते हैं, नहीं तो महीने में जो है 2 दफ़ा लाजमी वो यूज़ करवाते हैं। ताकि देखें, जितनी अच्छी तरीके से सफाई का इंतज़ाम रखेंगे, जितना अच्छा बैक्टीरिया फ्री अपना सेटअप रखेंगे, वायरसेस फ्री रखेंगे, तो बर्ड हमारा कम बीमार होगा और उसको हमें एंटीबायोटिक यूज़ नहीं करवानी पड़ेगी। क्योंकि एंटीबायोटिक मेडिसिन जो है ना, कोई विटामिन, कोई ऐसी सप्लीमेंट नहीं जो बर्ड को हेल्दी रखेगा। हम जो मेडिसिन यूज़ करवाते हैं तो वो चीज़ बैक्टीरिया को किल करने में जो है ना मदद करती है। जो एंटीबायोटिक यूज़ करवाते हैं उसमें अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, वो भी मर जाते हैं। तो इसलिए जो है ना आप कोशिश करें, जितना आप इस सेफ़्टी को ख़्याल रखेंगे, सेफ़्टी की तरफ आप इसका एहतियात रखेंगे, सेफ़्टी की तरफ आपकी तवज्जो होगी, तो हमारे बर्ड जो है कम से कम बीमार होंगे और ये मेडिसिन्स हमें यूज़ नहीं करवानी पड़ेंगी। और इस मेडिसिन्स यूज़ करवाने के बाद जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं वो हमें फ़ेस नहीं करनी पड़ेंगी। तो अच्छा डिसइंफेक्टेंट यूज़ करवाएं। सबसे मशहूर डिसइंफेक्टेंट जो आता है वो विरकॉन ऐसा आता है। बड़े से बड़ा ब्रीडर पाकिस्तान का उसको यूज़ करवाता है। बर्ड्स के ऊपर भी कर सकते हैं, क्योंकि जो है बड़ा अच्छा सेफ़ है ये बर्ड्स के लिए, और ये पूरे वर्ल्ड वाइड काफ़ी फेमस जो है ना प्रोडक्ट है ये विरकॉन एस। तो मैं आप लोगों को प्रीफर करूँगा कि आप विरकॉन एस यूज़ करें। अगर आप विरकॉन एस अफोर्ड नहीं कर पाते तो आप जो है किसी अच्छी पोल्ट्री शॉप पे चले जाएं और उनको कहें कि मुझे कोई अच्छा सा डिसइंफेक्टेंट दे दें, ताकि मैं बैक्टीरिया, वायरस और इनको मैं किल कर सकूँ। वो डिसइंफेक्टेंट दें जिसका जो रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा हो, आप उससे ले लें। और इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँगा कि आप जो है ना उसके अंदर, बर्ड्स में अमूमन जुएँ हो जाती हैं। हम लोग जो है ना केजेस अपने क्लीन काफ़ी देर के बाद करते हैं, ट्रेस काफ़ी देर के बाद करते हैं, क्योंकि हमारी मसरूफियात कुछ ऐसी होती हैं। जो लोग स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, वो केजेस को सफाई जो है ना वो डेली बेसिस पे नहीं कर पाते, वीकली करते हैं या फिर 10 दिनों में एक दफ़ा करते हैं, जिसकी वजह से जुएँ जो है ना बर्ड्स को आ जाती हैं, उनके परों में आ जाती हैं। और जब ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट होता है, बच्चे जब निकलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो जुएँ जो हैं वो ट्रांसफ़र हो जाती हैं बच्चों के अंदर, और जुएँ खून चूसना शुरू कर देती हैं। जो हमारे जो बर्ड्स के बच्चे निकलते हैं उनका खून चूसना शुरू कर देते हैं और बर्ड्स हमारे कमज़ोर रह जाते हैं। वो बच्चे सही तरीके से नशोनुमा, सही तरीके से उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती। तो उनको कहें कि भाई इसके साथ जो है ना आप माइट्स को किल करने के लिए जो है ना कोई मेडिसिन आप दे दें तो वो आप उस डिसइंफेक्टेंट में ऐड करके जो है ना आप बर्ड्स के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। तो उससे हमारा बर्ड क्या होगा कि सेफ साइड पे रहेगा, बर्ड्स यानी कि क्लीन हो जाएगा, बर्ड्स की हेल्थ अच्छी रहेगी। और ये एक नंबर 1 पॉइंट हो गया।
अब जो दूसरा पॉइंट है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। बर्ड जब हमारा बीमार हो जाता है तो हम उसको एंटीबायोटिक यूज़ करवाते हैं, वो ज़ाहिरी तौर पे बर्ड सही हो जाता है, ठीक है। लेकिन उनकी असल वजह कुछ और हो रही होती है, असल वजह कुछ और होती है जो कि स्टिल बर्ड के अंदर मौजूद होती है, लेकिन जो है वो ज़ाहरी जो बीमारी हमें नज़र आ रही होती है हम उसको उसका ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं एंटीबायोटिक से, लेकिन बीमारी उसके अंदर ऑलरेडी मौजूद होती है और वक्त के साथ साथ थोड़ी दिनों के बाद, कुछ टाइम के बाद जो दोबारा से बीमारी ये नज़र आना शुरू हो जाती है। वो क्या चीज़ है? वो चीज़ है वॉर्म्स। बर्ड्स को पेट में वॉर्म्स हो जाते हैं, तो हमें डीवॉर्मिंग करवानी चाहिए। डीवॉर्मिंग है क्या चीज़? हम एक ऐसी मेडिसिन यूज़ करवाएं जो बर्ड्स के पेट के कीड़े ख़त्म कर दे, उसको हम डीवॉर्मिंग कहते हैं। अच्छा, बर्ड्स को कीड़े कैसे हो जाते हैं? दो तरह के बर्ड्स होते हैं, एक वाइल्ड बर्ड्स होते हैं, एक हमारे कैप्टिव बर्ड्स जो हमने रखे हुए हैं, केज बर्ड रखे हुए हैं। ये दो बर्ड्स थे। वाइल्ड बर्ड्स में हो जाता है, उनको प्रॉब्लम लाजमी होती है क्योंकि वो कंटामिनेट फूड खा रहे होते हैं, पानी पी रहे होते हैं जहाँ पे पैरासाइट्स के एग्स होते हैं, तो उनके पेट में चले जाते हैं और वहाँ उनको वॉर्म्स हो जाते हैं। तो देखा गया है, स्टडी में देखा गया कि ये कि वाइल्ड बर्ड्स हैं इनको हो जाती है प्रॉब्लम, क्योंकि कंटामिनेट फूड और वाटर पीने से उनको पैरासाइट उनके पेट में चले जाते हैं और उनको वॉर्म्स हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम्स उनको ज़्यादा पाई जाती है। और दूसरी चीज़ हमारे केज बर्ड, उनको कैसे हो जाता है? क्योंकि हमारे पास जो सीड्स आते हैं, बड़े बहुत सारे हाथों से होते हुए सीड्स हमारे पास पहुंचते हैं, दाना पहुंचता है, तो हम बर्ड्स को ये दाना दे रहे होते हैं। और मैंने खुद ये मुशाहिदा किया है कि मैं जब बर्ड शॉप पे दाना लेने के लिए गया तो मैंने खुद देखा है कि यार बर्ड शॉप पे जो दाना है उस पर फंगस लगा हुआ है, उसमें कीड़े हैं। तो मैंने उससे पूछा यार ये तो दाना मैं नहीं खिला सकता, ये तो दाना ख़राब है। उसने बोला यार आप ऐसा करेंगे, दाना जो है धूप में रख दें, साफ़ करें, कपड़े से साफ़ कर लें, सही है। उसने एक तरीका मुझे बताया, फिर उसको धूप में रखें और धूप में रखने के बाद आप बर्ड्स को खिला दें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन यार आप ये सफाई करने के बाद भी उसके एग्स जो है ना वो सर्वाइव कर जाते हैं, पैरासाइट मर जाएं लेकिन एग्स सर्वाइव कर लेते हैं। और एग्स जब अंडों पे लगे, सॉरी दानों पे जब ये अंडे लगे हों पैरासाइट के, और जब बर्ड दाना खाता है तो उसके पेट के अंदर ये एग्स चले जाते हैं पैरासाइट के और वहाँ जाके कीड़े बन जाते हैं, ठीक है। ये हो गया फूड जो सीड्स खाते हैं, और वेजिटेबल्स वगैरह आ रही होती हैं किस तरीके से मार्केट से होती है हमारे पास पहुंचती हैं, और हम बर्ड्स को खिलाते हैं तो वो भी कंटामिनेट होती हैं पैरासाइट से, उनके एग्स भी हो सकते हैं, तो उसके ज़रिए से भी उसके पेट के अंदर जो है एग्स पैरासाइट के चले जाएंगे और वॉर्म्स बनने का ख़तरा है। और दूसरी चीज़ क्या आती है? पानी। अब पानी जो है ना, आपको पता है आजकल बारिशें हो रही हैं, कंटामिनेट जो वाटर सप्लाई लाइन होती है वो कंटामिनेट हो जाती है, गटर के पानी से भी हो जाती है, बाज़ों का जो है इससे भी हो जाती है, वाटर का जो बारिशों का पानी है इससे भी कंटामिनेट हो जाती है। तो पैरासाइट होते हैं इसके अंदर, पानी में मौजूद होते हैं, क्योंकि पानी खड़ा होता है, गटर का पानी आपको मालूम है, इसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बाकी बारिशों का पानी वो भी ज़रा खड़ा होता है, हर जगह पे खड़ा होता है, और उसमें भी जो है ना पैरासाइट जो कीड़े जो है ना उसमें जो है ना नशोनुमा पाते हैं, और उसके एग्स भी होते हैं पानी के अंदर। वो वाटर सप्लाई में जो है ना वो कंटामिनेट होता है और बर्ड्स को वो पानी पिलाते हैं, जिसके ज़रिए से जो है ना उसके पेट में पैरासाइट के एग्स चले जाते हैं और वो उससे मुतासिर हो जाते हैं, उसके पेट में कीड़े आ जाते हैं, ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या है? ड्रॉपिंग्स। अब कुछ बर्ड्स ऐसे हमने कॉलोनीज़ में रखे होते हैं, एक बर्ड इन्फेक्टेड होता है पैरासाइट से या उसके वॉर्म से होता है, तो जब वो ड्रॉपिंग करता है तो कुछ कॉलोनी में क्या होता है कि दाना ज़मीन पे गिरा होता है, बर्ड्स वो दाना खा रहे होते हैं। अब ऐसा बर्ड जिसके पेट में ऑलरेडी वॉर्म्स हो, जब वो ड्रॉपिंग पास करता है तो उससे जो है ना पैरासाइट के एग्स भी बाहर निकल जाते हैं ड्रॉपिंग के थ्रू। तो जब वो दाना कोई बर्ड खा रहा होता है तो अगर वो उस ड्रॉपिंग पे मुंह मारता है तो वो इन्फेक्टेड हो जाता है। वो उस इन्फेक्टेड मतलब ये कि वो पैरासाइट के जो एग्स होते हैं वो उसके पेट में जा सकते हैं। वो दाना खा रहा होता है और वो दाना जो कंटामिनेट होगा ड्रॉपिंग से, तो वो जब दाना खाएगा तो उस दाना खाने से क्या होगा कि वो एग्स पैरासाइट के उसके पेट में चले जाएंगे, उसको भी वॉर्म्स का ख़तरा होता है, ठीक है। इसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं? वॉर्म्स की जो प्रॉब्लम्स है, अगर किसी बर्ड को वॉर्म्स हो जाए पेट के अंदर, उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं? देखिए, अगर वॉर्म्स अगर सीवियर हो जाएँ, बहुत ज़्यादा हो जाएँ, तो इसकी कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती हैं। जो क्या कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती हैं? एनीमिक हो जाता है बर्ड, ठीक है, खून की कमी हो जाती है, रिस्पायरेटरी का मसला हो जाता है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। जब पेट के अंदर बहुत ज़्यादा कीड़े हो जाएं तो वो कीड़े ट्रेवल करते हैं ऊपर की तरफ, मुंह की तरफ बर्ड की ट्रेवल करते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि उसकी सांस की नाली ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से जो है बर्ड की डेथ हो जाती है, वो मर जाता है। दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है? डायरिया। अमूमन हमें लगता है कि मौसम वेदर चेंज हो गया और बर्ड को डायरिया, लूज़ मोशन हो गए, लेकिन ऐसा नहीं होता। और हम लोग एंटीबायोटिक यूज़ करवाते हैं, ज़ाहरी तौर पे जो है ना वो थोड़े वक्त के लिए वो मोशंस रुक जाते हैं और बर्ड सही हो जाते हैं, लेकिन असल प्रॉब्लम ना उसके कीड़े होते हैं, ठीक है। कीड़ों की वजह से बर्ड्स को डायरिया हो जाता है, लूज़ मोशन हो जाते हैं, और ये भी एक प्रॉब्लम, ये भी कॉज है। दूसरा ये कि कुछ बर्ड्स होते हैं जब ड्रॉपिंग करते हैं तो ड्रॉपिंग में क्या होता है? हेवी म्यूकस निकलता है, यानी कि एक थिक रेशा निकलता है ड्रॉपिंग में,
तो ये भी एक साइन है कि बर्ड्स के पेट के अंदर कीड़े हो गए हैं, बर्ड्स का वेट लूज़ हो जाता है, ठीक है। ज़्यादा जाहिर सी बात है, जब वो खाना खाते हैं तो उसके पेट के अंदर अंतड़ियों में वो कीड़े होते हैं, जो खाना आता है वो जो कीड़े हैं वो खा लेते हैं, ठीक है। वो कीड़े जो है ना खाना खा रहे होते हैं और उनका खून भी बर्ड्स का चूस रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनका वेट में कमी भी आ जाती है और उनको प्रॉपर वो डाइट, वो न्यूट्रिशन नहीं मिल पाती सीड से या सॉफ्ट फूड से जो उनको मिलनी चाहिए, क्योंकि वो कीड़े खा रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो है ना उनका वेट लूज़ हो जाता है, उनका वेट में कमी आ जाती है और वॉमिट करते हैं। अगर ज़्यादा हो, फूड डाइजेस्ट नहीं कर पाते, वॉर्म्स अगर ज़्यादा हो जाए पेट के अंदर, वो फूड बर्ड्स का डाइजेस्ट नहीं हो पाता, वो वॉमिट करते हैं, वो उल्टी कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं मुंह के थ्रू, जो है ना वो जो फूड खाया होता है, खाना खाया, चीज़ खाया होता है, वो बाहर निकाल देते हैं। ये आप लोगों ने देखा हो या ऑब्जर्व किया या नहीं हुआ। दूसरी चीज़ है कि वो खाने में दिलचस्पी ले आपको बर्ड नहीं ले रहा होता, क्योंकि कीड़े पेट के अंदर उसको इतना इरीटेट कर रहे होते हैं, उसका जो खाने की जो दिलचस्पी होती है वो कम हो जाती है। और दूसरी प्रॉब्लम आती है कि वो अपने फीदर्स जो हैं वो प्लग कर रहा होता है, वो अपने अपने परों को नोच रहा होता है। आप देखें इतना इरीटेट हो जाता है, परों को नोचता है, वो चीखता भी है। इसमें ये भी चीज़ नोट की जाती है, जिसके अंदर पेट में कीड़े हों और डिस्टर्ब कर रहे होते हैं उसको, इतना इरीटेट कर वो चीख रहा होता है। मैं एक मिसाल देता हूँ इंसानों की कि यार ने छोटे बच्चे देखें, बच्चों का अमूमन बाहर की चीज़ें खाते हैं, टॉफ़ी चॉकलेट्स बाहर की चीज़ें खाते हैं, उनको ये कीड़े हो जाते हैं। हम समझते हैं कि मीठा ज़्यादा खा लिए कीड़े, लेकिन ऐसा नहीं होता। कंटामिनेट चीज़ें होती है वो उसके पेट में जाती है और बच्चों के पेट में जाती है, उनको कीड़े हो जाते हैं। फिर डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि जो ना उनकी डिवॉर्मिंग करने के लिए एक मेडिसिन देते हैं, ठीक है। तो वो यूज़ करवाते हैं, बच्चों का पेट साफ़ हो जाता है, तो उसके बाद आराम आ जाता है। तो ये चीज़ है। देखिए मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूं कि वर्म्स बहुत सारी किस्म के होते हैं, लेकिन मशहूर जो वर्म्स है वो राउंड वर्म्स होते हैं, ठीक है। थ्रेड वर्म्स होते हैं, टैब वर्म्स, ये बड़े मशहूर हैं। ये इंसानों में पाए जाते हैं और ये जो है ना ये इसके अंदर भी चले जाते हैं, बर्ड्स के भी अंदर भी चले जाते हैं। डी वॉर्मिंग के हवाले से अंग्रेज़ होते हैं ना, जो सिर्फ एक बर्ड अपने घर पे रखते हैं, सिर्फ एक बर्ड रखते हैं घर पे। अंग्रेज़ तो हम लोगों से ज़्यादा जो है ना एनिमल्स जो पेट्स रखे होते हैं उनको काफ़ी केयर करते हैं। आप लोगों को मालूम होगा भाई कि वो कितना ख्याल रखते हैं। मिसालें दी जाती हैं कि भाई वो कुत्ते का इतना ख्याल रखते हैं, इतना तो इंसानों का भी कोई बंदा ख्याल नहीं रखता जितना वो कुत्तों का ख्याल रखते हैं। ये बड़ी मिसाल आम है, लोग बोलते हैं, ये मिसालों में एग्जांपल्स दे रहे होते हैं इस तरीके से। तो वो अंग्रेज़ इतना ख्याल करते हैं, जब वो लोग अपने पेट्स को जब लेके जाते हैं डॉक्टरों के पास, ठीक है, जो वेट डॉक्टर होते हैं उनके पास लेके जाते हैं, तो वो डॉक्टर उनको सजेस्ट करते हैं कि हर 3 महीने के बाद आप अपने बर्ड्स की डीवॉर्मिंग करो। हर 3 महीने के बाद, अगर 3 महीने में नहीं पॉसिबल तो हर 6 महीने के बाद लाजमी जो है डीवॉर्मिंग करवाएं अपने परिंदों की। यानी आप इस चीज़ का अंदाज़ा कर लें, उनके पास सिर्फ एक बर्ड है और वो एक बर्ड कितना साफ़ सुथरा वो रखते हैं, लेकिन फिर भी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, क्योंकि उनको वर्म्स हो जाते हैं। उसकी वजह सीड्स होती हैं, उसकी वजह पानी हो सकता है, कंटामिनेट चीज़ें होती हैं, वो ग्राउंड पे घूम रहे होते हैं और कहीं ना कहीं से जो है ना वो एग्स उनके पेट में चले जाते हैं, ये खदशा होता है। ये अमूमन देखिए मशहूर चीज़ें कि बर्ड जो है इस चीज़ से मुतासिर लाजमी होता है, वर्म्स की वजह से लाजमी मुतासिर हो जाता है। और डॉक्टर जो है सजेस्ट करते हैं कि एवरी 3 मंथ जो है बर्ड्स की डीवॉर्मिंग करवानी चाहिए, ये लाजमी है। 3 मंथ अगर नहीं होता तो 6 महीने के बाद लाजमी डीवॉर्मिंग करवानी चाहिए। जो मेरी सजेशन है, जो मेरा मशवरा है कि जो है ना आप डीवॉर्मिंग जो अगर करवा सकते हैं एवरी 6 मंथ 3 मंथ्स, जो कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि थ्रू आउट जो है ना पूरा साल ब्रीडिंग जब सीज़न स्टार्ट होता है तो बीच में हम कोई मेडिसिन नहीं खिला रहे होते हैं, पिला रहे होते हैं। हमारी कोशिश होती है कि मैक्सिमम ब्रीड लें। तो मेरी जो सजेशन पर्सन वो ये है कि जब ब्रीडिंग सीज़न ऑफ हो जाए, जब ब्रीडिंग से बॉक्स उतार दें, तब आप डीवॉर्मिंग करवा लें। और जब ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट करवाने जाएँ तो 1 हफ़्ता पहले आप डीवॉर्मिंग करवा लें, ठीक है। बर्ड्स को डीवॉर्म करवा लें ताकि वर्म्स उसके पेट से जो है ना ख़त्म हो जाए। अब बात आती है कि डीवॉर्मिंग हमें कब कब करवानी चाहिए, किस कंडीशन में करवानी चाहिए। मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा आप लोगों को कि डीवॉर्मिंग हमें तब करवानी चाहिए जब बर्ड एक्टिव हो, जब वेदर बहुत अच्छा हो, हवा की नमी अच्छे तरीके से बैलेंस हो, तब डीवॉर्मिंग करवानी चाहिए। यानी बर्ड का एक्टिव होना लाजमी है, ठीक है। ये करवानी किन किन बर्ड्स को डीवॉर्मिंग नहीं करवा सकते आप, जब बर्ड मोल्टिंग पर हो, पर झाड़ रहा हो, तब आप उसको डीवॉर्मिंग नहीं करवा सकते। बच्चे हों जो है माँ बाप जो हैं बच्चों को फीड करवा रहे हो, तब उनको डीवॉर्मिंग आप नहीं करवा सकते, ठीक है। बर्ड्स का अगर कोई बीमार हो, स्ट्रेस में हो, कोई वजह हो, कोई ऑलरेडी बीमारी में हो, उसको एंटीबायोटिक कोई मेडिसिन यूज़ करवा रहे हैं, उनको डीवॉर्मिंग नहीं करवा सकते। बस जहन में आप ये बात लाजमी रखें, डीवॉर्मिंग सिर्फ उस बर्ड की करवा सकते हैं आप जो कि एक्टिव हो, सेल्फ हो, खाना खा रहा हो, सिर्फ उसी बर्ड की आप सिर्फ डीवॉर्मिंग करवा सकते हैं। इसके अलावा जो है बर्ड बीमार हो, स्ट्रेस में हो
बच्चों को, यानी कि किसी ने जो ना एग्स दिए, बच्चे निकले और वो बच्चे माँ बाप जो हैं बच्चों को खाना खिला रहे हो, उनको डीवॉर्मिंग नहीं करवा सकते। तो डीवॉर्मिंग सिर्फ एक्टिव बर्ड की करवा सकते हैं, सेल्फ हो उसी की करवा सकते हैं। और वेदर हमेशा अच्छा होना चाहिए, ऐसा वेदर ना हो बर्ड ऑलरेडी वेदर की वजह से स्ट्रेस में हो, आप उसकी डीवॉर्मिंग की मेडिसिन देंगे। देखें, जो भी आप मेडिसिन बर्ड्स को देते हैं, एंटीबायोटिक दें या डीवॉर्मिंग के हवाले से मेडिसिन दें, वाइटामिन्स और दूसरे सप्लीमेंट्स को छोड़कर कोई भी मेडिसिन देते हैं, बर्ड स्ट्रेस में आता है उस मेडिसिन की वजह से। ठीक है, ये जहन में बात याद रखें। अब बात आती है कि हमें कौन सी मेडिसिन यूज़ करवानी चाहिए वॉर्म्स के हवाले से। तो मैं आपको प्रीफर करूँगा कि आप जो बर्ड से रिलेटेड जो मेडिसिन हैं आप वो यूज़ करवाएं। आजकल मशहूर जो मेडिसिन है वो वीटा फार्म की वार्म आउट जेल के नाम से आती है। वो ज़ाहिर तौर पे काफ़ी एक्सपेंसिव है। अगर कोई शख्स, कोई भाई अफोर्ड कर सकता है तो काइंडली वो आप यूज़ करवाएं। अगर आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते, आपका बजट जो है वो कम है, तो आप पोल्ट्री शॉप पे जाएं, आप उनसे जो ना डीवॉर्मिंग के से रिलेटेड जो बर्ड्स रिलेटेड जो मेडिसिन हैं वो उनसे आप परचेज़ करें और उनसे आप डोज पूछ लें। ठीक है, कि मेरे ये साइज़ मेरे पास जो बर्ड हैं वो इनका साइज़ ये है, तो उस हिसाब से डोज बता दें, तो उसको फॉलो करते आप वो यूज़ कराएं। बहुत सारे लोग जो है वो इंसानों से रिलेटेड जो जेंटल है दवाई वो यूज़ करवाने का कहते हैं, या फिर जो पर्सनल के देसी टोटके होते हैं वो यूज़ कर। तो भाई आप उस तरफ मत जाएं, देसी टोटके और इंसानों की मेडिसिन यूज़ ना करवाएं, क्योंकि उनका जो डोज़ है भाई वो बहुत ज़्यादा हेवी होता है, हमें पता नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं कि 5 ml जेंटल जो है वो 5 लीटर में डालनी चाहिए, कोई 10 लीटर का बोलता है, कोई 2 लीटर पानी में बोलता है। तो यार ये जो है ना एक तरह से एक्सपीरियंस हो गया, ऑफिशियली एक तरह से जो कोई चीज़ रिकमेंडेड डोज उस जेंटल का नहीं है। तो इस चीज़ को आप इग्नोर कर दें। आप बेहतरीन जो मशवरा मेरा यही है कि आप जो है ना पोल्ट्री शॉप पे जाएं। अगर आप वार्म आउट जेल परचेज़ कर सकते हैं आप वो परचेज़ कर लें, अगर नहीं कर सकते आप पोल्ट्री शॉप पे जाएं और उनको बोलें कि हमें डीवॉर्मिंग के लिए जो है ना एक मेडिसिन दे, वो आपको इंशाल्लाह बर्ड से रिलेटेड मेडिसिन देंगे, डोज पूछ लें, आप उसको यूज़ करवाएं। तो आज की जो वीडियो के जो मेन पॉइंट्स हैं वो 2 पॉइंट्स हैं। एक तो है आप बर्ड्स को क्लीन रखें फंगस बैक्टीरिया से, स्प्रे कर लें विरिकोना एस का। अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप पोल्ट्री शॉप से जो है ना आप कोई डिसइंफेक्टेंट अच्छी कंपनी का वो परचेज़ कर लें। प्लस जो है माइट्स के हवाले से, जुओं के हवाले से भी मेडिसिन ले लें उनसे, और दोनों मिक्स करके बर्ड्स के ऊपर केजेस में हर जगह आप उसको कर लें, ताकि बर्ड बीमार ना हो फंगस बैक्टीरिया की वजह से। और जो उसके केजेस में जो चीज़ें रखी हैं वो भी सारी निकाल दें, और ब्रीडिंग स्टार्ट होने से पहले 10-12 दिन पहले आप वो आप रख सकते हैं। डीवॉर्मिंग करवाने के बाद जो है ना, सब कुछ करवाने के बाद तब ये चीज़ें आप उसके केज में दे दें। ये सप्लाई आप दे सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हो उनको। दूसरी चीज़ है डीवॉर्मिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको इग्नोर मत कीजिएगा। वर्म्स की वजह से बर्ड्स हमारे बीमार हो जाते हैं। ठीक है, हम ज़ाहिरी तौर पे समझ रहे होते हैं कि इसको वेदर की वजह से जो है ना बीमारी लगी, ऐसा होता नहीं है। वर्म्स की वजह से बर्ड्स बीमार होता है, तो एनीमिक हो जाता है, सूखेपन की सीप की वजह से ज़्यादा खाना छोड़ देता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैंने आपको शेयर की, मोशंस होते हैं। तो डीवॉर्मिंग करवानी चाहिए। वही मैं अगेन में कहूँगा कि बर्ड्स रिलेटेड जो कंपनी है आप उसका जो है ना उसका जो डीवॉर्मिंग मेडिसिन होती हैं वो यूज़ करवाएं। वीटा फार्म की वार्म आउट जेल वो यूज़ करवाएं। अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो पोल्ट्री शॉप से डीवॉर्मिंग के से रिलेटेड जो है बर्ड से रिलेटेड जो मेडिसिन होती है वो यूज़ करवाएं। मेरी बात मैंने बहुत सारी अपनी वीडियो में मैंने ये नोट किया, मैं अपनी बहुत सारी बातों को रिपीट में नहीं किया, मैं उन चीज़ों को प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है, और मेरी बात अगर आपको समझ में आ गई, अच्छी लगी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरी हौसला अफजाई होगी। ठीक है, अपने बर्ड्स का जो है ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।